good morning student. As you know that we are studying narration and this is 8th lecture of narration. In previous videos we have discussed all concept of narration. So if you have any confusion you can see my previous videos. So today we are going to study narration in optative sentence. First of all we have to know that what is optative sentence. In previous videos I told you that as imperative sentence order, advise, request are called imperative sentence, and exclamative sentence expression of joy, sorrow, applause are also called exclamative sentence. Same like that optative sentence ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी को विश करते हैं, शुभकामना देते हैं, प्रे उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ब्लेस उसको दुआएं देते हैं, और कर्स या फिर उसको अभिशाप देते हैं। ठीक है, तो इसको इंडायरेक्ट बनाते समय सेट या सेट टू को इंडायरेक्ट बनाते समय हम विश, प्रे, ब्लेस, कर्स को विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स में चेंज कर देते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। He said गुड मॉर्निंग राम। तो यहाँ क्या हो रहा है, विश दिया जा रहा है। He wished गुड मॉर्निंग टू राम, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। He wished राम गुड मॉर्निंग, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। मीन्स दैट सेंटेंस शुड बी क्लियर। हमारा जो सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Charles said to her dad good night. अब यहाँ पर एक चीज वन थिंग मोर यू हैव टू नोटिस दैट यहाँ हम लोग गुड मॉर्निंग कहें और यहाँ हम लोग गुड नाइट। यानी जब हम किसी से मिलते हैं, जैसे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, तो हम लोग जब मिलते हैं तो वहाँ हम लोग विश लिखते हैं। बट जहाँ पर हम लोग विदाई लेते हैं, फेयरवेल करते हैं, जैसे गुड नाइट करने के बाद हम नहीं मिलते, तो वहां पर हम लोग सेट टू को किस में चेंज करेंगे, बेड में चेंज करेंगे। जैसे हम इसको देखते हैं, चार्ल्स सेड टू हर डैड गुड नाइट, यहाँ हम फेयरवेल कर रहे हैं यानी विदाई ले रहे हैं।
बिड, बिड का सेकंड फॉर्म बेड। क्या होगा, चार बेड। यहां पर हम लोग सेट टू किस में चेंज करेंगे, बेड में करेंगे। और यहां पर हम लोग गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, जब हम लोग मिलते हैं जैसे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यहां पर जब मिलते हैं किसी से तो हम लोग वहां पर सेट टू या सेट को हम लोग विश में करेंगे, क्योंकि हम उसको शुभकामना देते हैं, विश करते हैं। लेकिन जब हम लोग विदा करते हैं, जैसे हमारा गुड नाइट हो गया, गुड बाय हो गया, फेयरवेल हो गया, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेट टू को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, बिड का सेकंड फॉर्म बेड में चेंज कर देंगे। चार बेड, हर डे, गुड नाइट। इस सेंटेंस को हम ऐसा भी कर सकते हैं, चार बेड, गुड नाइट टू हर डे, यानी दोनों सेंटेंस सही है। सेंटेंस शुड बी क्लियर। हम ये डालेंगे चार सेट टू हर डे गुड नाइट। अब इसको हम क्या करेंगे, ये फेयरवेल है, यानी गुड नाइट कहने के बाद आदमी तभी करता है जब आदमी को ना मिलना होता है। तो हम लोग इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, चार बेड, हर डे, गुड नाइट, चाहे किसी यू कर दो, चाहे चार बेड, गुड नाइट टू हर डे। इट्स मीन दैट योर सेंटेंस शुड बी क्लियर। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, माय मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी मेरी माँ जो है मुझे क्या कर रही है, ब्लेस कर रही है, दुआएं दे रही है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो यहां पे क्या होगा, सेड टू सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपको ब्लेस, दुआएं दिया जा रहा है। माय मदर, बाकी सारा रोल आपका पिछली करियर होगा, जैसे यू आया है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, एक फार्मूला हर वीडियो मैंने दिया है, SON अपॉन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता। मे यू लिव लॉन्ग, यानी यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा क्या हो जाएगा। और एक चीज और, मे यू लिव लॉन्ग, ये जो सेंटेंस है ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। हम जब भी इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, हम जब भी किसी सेंटेंस को, जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो वाक्य होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी साधारण वाक्य बना देते हैं। तो यहाँ पर साधारण वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग, यहाँ एक्सक्लेमेटरी सिंबल हटाकर हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या हो जाएगा, माय मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। एक सेंटेंस और देखते हैं,
द बिगर सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। यहां भी क्या हो रहा है, ब्लेसिंग दिया जा रहा है या प्रे किया जा रहा है, यानी बिगर क्या कर रहा है, गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर से दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर आपको दुआएं करें, सही रखें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक चीज और आपको नोटिस करना पड़ेगा, जैसे माय मदर ब्लेस्ड मी, यहाँ ऑब्जेक्ट होने के बाद जब कोई दुआ करता है यानी मुझे ही ब्लेस किया जा रहा है, मुझे दुआएं दिया जा रहा है। मगर इस सेंटेंस में देखिए, द बिगर सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, यानी यहाँ जो बिगर कह रहा है ये मुझसे नहीं कर रहा है बल्कि गॉड से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे क्या है, गॉड ब्लेस यू, आपको ईश्वर अच्छा है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, द बिगर प्रेड। अगर हम यहां पर मी लगा देते हैं, द बिगर प्रेड मी, यानी जो बिगर है मुझसे ही प्रार्थना होता है, मगर प्रार्थना जब भी किया जाता है वो ईश्वर से किया जाता है, किसी शख्स से नहीं किया जाता। द बिगर प्रेड दैट गॉड ब्लेस यू, क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन आई, द बिगर प्रेड दैट गॉड माइट यू, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन अगर बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, मी, गॉड माइट ब्लेस मी। यहां पर वन यू हैव टू नोटिस दैट जब आप किसी से प्रे करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रे सिर्फ गॉड से ही किया जाता है। मगर जब आप किसी को दुआएं दे रहे हैं, जैसे माय मदर सेड टू मी, तो मेरी माँ मुझे दुआ दे रही है, माय मदर ब्लेस्ड मी दैट, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मगर जब कहीं आप प्रे कर रहे हैं तो प्रे जो है सिर्फ ईश्वर से ही किया जाता है। Let's see another example. He said, "Would that I were a king." जहां किसी भी इमेजिनेटिव सेंटेंस होता है, जैसे काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं हीरो होता, तो वहां उस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जाता है, वुड दैट या फिर आई वर। इसका मतलब होता है काश, कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, he said would that I were a king, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। और जहां पर भी would that या I were आता है तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या कर देते हैं, had been लगा देते हैं। यहाँ एक चीज और आपको नोटिस करना पड़ेगा कि I के साथ was लगता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में जहां कोई विश करते हैं तो वहां चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां सबके साथ वर ही आता है। He wished that I, फर्स्ट पर्सन, किसके साथ बदलेगा, सब्जेक्ट। वर्ब किसमें बदल देंगे, he had been a king।
राम सेड आई विश माई फ्रेंड्स वर हियर। राम ने कहा कि काश मेरे दोस्त यहाँ पे होते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा आई विश या फिर वुड दैट, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में काश, यानी ये जहां भी आपको डायरेक्ट में है तो आप लोग इनडायरेक्ट बनाते समय हैड बीन का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई किसके हिसाब से, राम के हिसाब से बदलेगा। राम विश दैट, राम विश दैट, आई विश क्या है, आई को हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। आई विश का मतलब क्या है, ये सिर्फ एक काश है, यानी काश आई विश। यहां सब्जेक्ट क्या बनेगा, माय फ्रेंड्स। राम विश दैट हिज फ्रेंड्स had been, वर्ब को किसमें बदल देंगे, had been here को there। Now this is last chapter, this is last chapter of narration. I hope that you clear about all concept of narration. If you have any confusion like that sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, operative sentence, you can see my previous videos kinds of sentence. So thanks to see my videos.